बलराम जन्म, श्री कृष्ण जन्म। मित्रों, जब अधर्म अपने चरम पर हो, जब अत्याचार की आंधी न्याय के दीपक को बुझाने की कोशिश करे, तब सृष्टि का नियम है, ईश्वर स्वयं अवतरित होता है। यही हुआ द्वापर युग में, जब मथुरा का सिंहासन कंस जैसे अत्याचारी के हाथों में था। कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया गया। एक भविष्यवाणी ने उसके हृदय में भय भर दिया था कि देवकी के 8वें संतान उसका अंत करेगी। भय और अहंकार का मेल सबसे बड़ा अत्याचार जन्म लेता है, और कंस ने भी वही किया। बलराम का जन्म देवकी के घर में, भगवान के शेष अवतार बलराम ने स्थान लिया। लेकिन भगवान की लीला अपार है। योग माया ने बलराम को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जो गोकुल में थी। कारागार की दीवारें भी ईश्वर की योजना को रोक न सकी। बलराम का जन्म हुआ श्वेतवर्ण, तेजस्वी और बल का मूर्तिमान रूप। वह इस बात का प्रतीक है कि सच्ची शक्ति का जन्म तब होता है जब धर्म की रक्षा करनी हो। श्री कृष्ण का जन्म। फिर आया वो पावन क्षण, आधी रात, भाद्रपद की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र। कारागार में बेड़ियों से बंधे वसुदेव और देवकी की सम्मुख स्वयं भगवान ने 4 भुजाओं, शंख, चक्र, गदा, पद्म के साथ प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे घर जन्म लिया है ताकि अधर्म का अंत कर सकूं। वह बाल रूप में परिवर्तित हुए और तभी चमत्कार हुआ। पहरेदार सो गए, बेड़ियां खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, यमुना का जल मार्ग देने के लिए अलग हो गया। वासुदेव ने नन्हे कृष्ण को गोद में लिया और गोकुल पूछे, जहाँ यशोदा और नंद के घर उनका पालन होना था। बलराम का जन्म हमें सिखाता है कि बल केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी होना चाहिए। कृष्ण का जन्म हमें सिखाता है कि अंधकार के बीच भी प्रकाश का आगमन निश्चित है। जब जीवन में कठिनाइयां की झेल हो, जब चारों ओर अंधकार हो, तब याद रखिए, हर अष्टमी की रात के बाद, हर कठिनाइयों से बाद आपको कृष्ण जन्म भी होगा। बस इस बात विश्वास बना के रखिए, क्योंकि ईश्वर की योजना हमारे भय से कई बड़ी और सुंदर होती है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माइथोलॉजी भारत। नमस्कार। देखते रहिए माइथोलॉजी भारत चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए। नमस्कार।